Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about DNA as hereditary material, Federal Griffith experiments. The topic of discussion till 1944 was which chromosomal component DNA or protein carries hereditary information और इस जेनेटिक मटेरियल के 1944 तक साइंटिस्ट को यही नहीं पता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल्स के अंदर हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है या प्रोटीन्स होते हैं. तो until 1940 proteins were considered as genetic material as proteins are polymers of 20 amino acids and present in larger quantity and code more and variety of information. कि 1940 तक साइंटिस्ट ये कंसिडर करते थे कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर द हेरिडिटी मटेरियल, इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है. और किस वजह से ये कंसीडर किया जाता था कि प्रोटीन्स जो हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं. तो साइंटिस्ट ये समझते थे कि इन इतने ज़्यादा अमीनो एसिड्स में ये एबिलिटी है कि वो अनकोड कर सकें हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को. Comparatively, DNA was polymer of only 4 different deoxyribonucleic acids: adenine, adenine triphosphate, cytidine triphosphate, guanine triphosphate and thymine triphosphate, and is present in smaller quantities. कि अब जब कंपैरिजन करते थे साइंटिस्ट डीएनए का प्रोटीन्स के साथ, तो अमीनो एसिड्स जो थे प्रोटीन्स में तो 20 डिफरेंट टाइप्स के थे, लेकिन डीएनए में सिर्फ 4 टाइप्स के जो थे न्यूक्लियोटाइड्स थे: एडनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन, guanine और थायमिन न्यूक्लियोटाइड. मोस्ट जेनेटिक्स फोकस्ड ऑन ट्रांसमिशन genetics and passively accepted proteins as the genetic material. कि ज़्यादातर जेनेटिस्ट जो थे वो बस इस चीज़ पे फोकस करते थे किस तरह से करैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और उन्होंने खुद ब खुद ही ये कंसीडर कर लिया था कि प्रोटीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल. But on the basis of certain experiments conducted from time to time, it was ultimately demonstrated that DNA carries genetic information, not the proteins. अब 1944 में ग्रिफ्थ ने और इसके बाद और डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए ये स्टडी करने के लिए कि हेरिडिटी मटेरियल क्या है, डीएनए या प्रोटीन्स हैं, उनके करैक्टर्स क्या हैं, तो उससे इस्टेब्लिश हुआ कि प्रोटीन्स जो हैं वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करते. दे आर नॉट द हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल. देर आर सम डायरेक्ट एविडेंसेस एंड सम इनडायरेक्ट एविडेंसेस विच प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. कि अब साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें कुछ के जो रिजल्ट थे उन्होंने डायरेक्टली ये प्रूव किया कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने इनडायरेक्टली ये प्रूव किया कि प्रोटीन्स जो हैं वो हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है. डायरेक्ट एविडेंस कम फ्रॉम फ्रेडरिक ग्रिफ्स 1928 एक्सपेरिमेंट ऑन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. के डायरेक्ट एविडेंस हमें जो मिला वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे माइस के ऊपर, और बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, उसकी हेल्प से उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे माइस पे कि किस तरह से ये बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करता है और किस तरह से इसकी 2 डिफरेंट स्ट्रेन जो हैं उनमें विरुलेंस की एबिलिटी एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है. ऑसवर्ल्ड एवरे, कोलिन मैकॉल्ड एंड मैकलिन मैककार्टे 1944 में भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के किए कि एक टाइप का मटेरियल जो है वो ट्रांसफॉर्म करने की उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देता है दूसरे सेल्स को, करैक्टर्स अपने ट्रांसमिट कर देता है. एल्फर्ड टी हार्शी एंड मार्था चेज 1952 एक्सपेरिमेंट ऑन T124 बैक्टीरियोफेज. और फिर एल्फर्ड हार्शी और मार्था चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया और एस्टेब्लिश किया कि डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल नॉट प्रोटीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफ्थ. कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में डिप्लोकोकस नमूनिया हैविंग 2 स्ट्रेन्स के नमूनिया जो काज करता है राउंड शेप के बैक्टीरिया कॉकस या कॉक्साई जो हैं राउंड शेप के बैक्टीरिया हैं, और डिप्लोकोकस यानी 2 के ग्रुप्स में होते हैं ये राउंड शेप के बैक्टीरिया, और इसमें नमूनिया काज करने की एबिलिटी, इसकी 2 स्ट्रेन कहते हैं टाइप्स को. 2 टाइप्स थी. एक थी
एस टाइप स्मूथ टाइप, और ये विरुलेंट थी, यानी इसमें ये एबिलिटी थी कि ये हार्मफुल होती है, और इसमें पोसेस्ड अ लिपोपोलीसेक्राइड कैप्सूल एंड कुड किल माइस बाय काजिंग डिजीज निमोनिया एंड मेड राउंड कॉलोनीज ऑन कल्चर प्लेट। कि अब स्मूथ टाइप की जो थी टाइप या स्ट्रेन वो विरुलेंट थी, उसमें ये एबिलिटी थी कि वो माइस को किल कर देती थी इन्फेक्शन काज करके नमूनिया का। और इसमें जब इसको कल्चर प्लेट्स पे ग्रो करवाते थे तो इसकी राउंड शेप की कॉलोनीज होती थी। सेकंड टाइप इज़ रफ स्ट्रेन, दैट वाज एविरुलेंट एंड लैक्ड पॉलीसेक्राइड कैप्सूल ग्रोइंग इन रफ शेप कॉलोनीज ऑन द कल्चर प्लेट। के सेकंड स्ट्रेन जो थी वो रफ टाइप की उसकी कॉलोनीज होती थी, उसमें पॉलीसेक्राइड जो कोट था कैप्सूल था वो एब्सेंट था, और इसमें जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी थी, नमूनिया कॉजिंग एबिलिटी वो नहीं थी। इस वजह से इसको ए विरुलेंट स्ट्रेन कहा गया कि इसमें विरुलेंस नहीं है, इसके मौलिक असरात नहीं है। ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ है, और इसके स्ट्रेन्स के जो 2 टाइप्स थी, रफ़ टाइप और स्मूथ टाइप। तो रफ़ जो थी इसकी मॉर्फोलॉजी क्या थी, कॉलोनीज़ की रफ़ थी, कैप्सूल जो था वो बैक्टीरिया में एब्सेंट था और इसके विरुलेंस इसमें नहीं थी। सेकंड टाइप जो स्मूथ टाइप थी इसकी मॉर्फोलॉजी कॉलोनी स्मूथ थी, इसमें कैप्सूल प्रेजेंट था और ये विरुलेंट स्ट्रेन थी। अब स्टेप्स जो है इसके एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया कि लिविंग स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया जो थे वो माइस में इंजेक्ट किए, और उससे क्या हुआ कि माइस जो था उसकी डेथ हो गई नमूनिया से। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि रफ़ टाइप के जो बैक्टीरिया के कल्चर थे वो इंजेक्ट किए माइस में, और माइस को कुछ नहीं हुआ। थर्ड में हीट से किल करके स्मूथ टाइप इंजेक्ट किए और उसमें भी माइस को कुछ नहीं हुआ। अब फोर्थ में जो था उसमें फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने हीट किल स्मूथ और रफ़ टाइप के जो थे लिविंग बैक्टीरिया उसका मिक्सचर इंजेक्ट किया, तो माइस की जो थी वो नमूनिया से डेथ हो गई। ये स्टेप्स हैं इसके एक्सपेरिमेंट्स के। फर्स्ट स्टेप में कि देखें कि माइस इंजेक्टेड विद स्मूथ स्ट्रेन, के स्मूथ टाइप की बैक्टीरिया जो थी उसको इंजेक्ट किया माइस में, माउस डाइड के माइस की डेथ हो गई। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, माइस इंजेक्टेड विद रफ स्ट्रेन, के रफ टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, माउस सर्वाइव्ड, कि माइस को कुछ नहीं हुआ, कि ये नॉन विरुलेंट था। रफ़ वाली स्ट्रेन जो थी वो उसमें कैप्सूल नहीं था और इस वजह से वो मोहलिक नहीं थी, उसमें नमूनिया कॉजिंग एबिलिटी नहीं थी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में माउस इंजेक्टेड विद द हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, के हीट से किल करके उसने पहली वाली स्ट्रेन जो थी स्मूथ वो इंजेक्ट की, तो माउस जो थी सर्वाइव हुई, यानी उसमें डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी स्मूथ टाइप में ख़त्म हो गई। अब फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया, माइस इंजेक्टेड विद हीट किल स्मूथ लिविंग रफ स्ट्रेन, के उसने मिक्स किया हीट किल जो थी स्मूथ स्ट्रेन और लिविंग रफ स्ट्रेन को, जिन दोनों में अलग अलग इंजेक्ट करता था तो उनमें डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी नहीं होती। जब इनका मिक्सचर इंजेक्ट किया तो माइस डाइड फ्रॉम द नमोनिया एंड इट्स ब्लड कंटेंट लाइव स्मूथ सेल्स, कि अब जब ये मिक्सचर इंजेक्ट किया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने, स्मूथ जो थे वो हीट किल थे और लिविंग रफ टाइप के थे, तो माइस जो थी उसको नमूनिया हो गया, उसकी डेथ हो गया। जब उसका ब्लड के कल्चर्स ग्रो करवाए तो उसमें से लिविंग फॉर्म के स्मूथ बैक्टीरिया जो थे वो रिकवर हुए। फिर फिफ्थ जो था स्टेप उसमें उसने क्या किया, माइस इंजेक्टेड विद हीट किल स्मूथ लिविंग रफ स्ट्रेन और डीएनए इज एंजाइम, कि अब इसमें फिफ्थ स्टेप में माउस को इन्होंने इंजेक्ट किया हीट से किल करके स्मूथ बैक्टीरिया जिसमें डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी नहीं थी, लिविंग जो थे रफ टाइप के बैक्टीरिया जिनमें भी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी नहीं थी, और साथ डीएनए इज एंजाइम, एंजाइम विच डाइजेस्ट डीएनए। तो अब इसमें माउस सर्वाइव्ड, कि माइस जो थी उसे कुछ नहीं हुआ, वो सर्वाइव की, लेकिन प्रीवियसली जब डीएनए एंजाइम नहीं था तो इनके मिक्सर ने माइस को किल कर दिया था। अब सिक्स स्टेप में क्या किया, माइस इंजेक्टेड विद हीट किल्स स्मूथ लिविंग रफ स्ट्रेन प्रोटीएज एंजाइम, के माइस में इंजेक्ट किया उन्होंने हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया, लिविंग जो थी रफ बैक्टीरिया और प्रोटीएज एंजाइम, एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, माउस डाइड ऑफ नमूनिया। तो अब ये माइस जो थी नमूनिया से इसकी डेथ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया थे उसमें से
कुछ मटेरियल ऐसा था जो लिविंग रफ टाइप में बैक्टीरिया में जाता था और उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो थी उसके करैक्टर्स क्या आते हैं, 20 मिनट्स के बाद नया बैक्टीरिया बन जाता है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी उसमें रफ टाइप के बैक्टीरिया में स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती थी नेक्स्ट जनरेशन। उसका ऊपर कोट आ जाता था जिसमें विरुलेंस की एबिलिटीज़ थी और माइस जो थी उसको नमूनिया हो जाता था। तो अब जब प्रोटीएसिस एंजाइम डाले तो क्या हुआ कि प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए और डीएनए जो था वो रहा और उस वो ट्रांसफ़र होके रफ टाइप की नेक्स्ट जनरेशन को उसने स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जब उन्होंने डीएनए एंजाइम डाला तो जो स्मूथ टाइप का हीट किल बैक्टीरिया था उसके डीएनए जो था वो डाइजेस्ट कर दिया डीएनए एंजाइम ने। और जो लिविंग रफ थे उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ डीएनए स्मूथ टाइप का, और नेक्स्ट जनरेशन में रफ टाइप वाले करैक्टर रहे, उसमें जो था प्रोटीन का कोट नहीं बना और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो विरुलेंस नहीं हुई और इस तरह से डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी जो थी उसमें नहीं आई। अब कंक्लूजन्स क्या थी ग्रिफ्थ की? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्टेप 4 ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट देयर was transformation of a virulent rough type to virulent smooth type by picking up the genetic material encoding lipopolysaccharide capsule from the heat killed smooth। कि अब फोर्थ जो स्टेप था जिसमें उसने क्या किया था, मिक्सचर हीट किल्ड स्मूथ का और रफ जो बैक्टीरिया था उसका लिविंग का मिक्सचर इंजेक्ट किया था माइस को। तो उससे उसने कंक्लूड किया कि जो डेड विरुलेंट स्ट्रेन थी स्मूथ टाइप की उससे कोई ऐसा मटेरियल रफ टाइप में गया है कि वो रफ टाइप की बैक्टीरिया की जो 20 मिनट्स के बाद नेक्स्ट जनरेशन आई उनमें ये एबिलिटी थी कि उन्होंने अपने ऊपर एक कोट बनाया लिपोपोलीसेक्राइड का और वो विरुलेंट टाइप में कन्वर्ट हो गया और नमूनिया काज किया और माइस की डेथ हो गई। दिस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली शोज द रोल ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल एंड फर्दर कन्फर्म्ड बाय रिजल्ट्स ऑफ स्टेप 5 which shows no transformation as DNA digest DNA, and step 6 again shows the transformation as protease only digest proteins। जब इन रिजल्ट्स को फर्दर जब नेक्स्ट स्टेप उसने की एक्सपेरिमेंट्स के कि दो स्मूथ जो था हीट किल्ड और लिविंग रफ टाइप बैक्टीरिया में डीएनए एंजाइम डाला तो स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया से कोई चीज़ जो थी रफ टाइप में नहीं गई, डीएनए डाइजेस्ट हो गया और वो लिविंग रफ टाइप के थे उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी रफ टाइप की रही और डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी उनमें नहीं आई और माइस जो थी सर्वाइव की। लेकिन 6th स्टेप में जिसमें उसने प्रोटीएसिस एंजाइम डाले थे, डीएनए नहीं डाला था कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाले थे, डीएनए जो था स्मूथ टाइप बैक्टीरिया का वो सर्वाइव किया और वो ट्रांसमिट हुआ रफ टाइप में और उसने उसे कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट जनरेशन को स्मूथ टाइप में और इस तरह से उसमें विरुलेंस आ गई और उससे नमूनिया हो गया। तो इससे कंफर्म हुआ कि डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल विच कंटेन्स hereditary informations and it has ability to transform living rough type bacteria into the smooth type bacteria। Students, that's